उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा को अपग्रेड करने और बच्चों को उनकी जरूरतों के साधन उपलब्ध कराने को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की है। बेसिक शिक्षा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रेस, स्कूल बैग, जूते और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपए की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से उनके अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी गई है। सीएम योगी ने डीबीटी के माध्यम से 1,91,00,000 विद्यार्थियों के लिए 2300 करोड़ की धनराशि बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजी है। इसके अलावा एनसीईआरटी की विज्ञापन किट का भी वितरण किया गया। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, शिक्षा विभाग के अधिकारी समेत कई जिलों के एआरपी, खंड शिक्षा अधिकारी और विशेष शिक्षक मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 के बाद प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम हुआ है। विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। प्रदेश में तकरीबन 8000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को विधायक और सांसदों ने गोद लिया है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों से हमेशा शिक्षकों की कमी बनी रहेगी, लेकिन हमने कम समय में ही इस कमी को पूरा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है। इसके अलावा प्रदेश में नए शिक्षा आयोग का गठन भी किया जा रहा है, जो समय समय पर शिक्षकों की कमी पूरी करने का काम करेगा। सीएम ने कहा कि आज 76,000 कस्तूरबा विद्यालय की बालिकाओं, 19,000 निराश्रित बच्चों को भी इस डीबीटी स्कीम के माध्यम से धनराशि भेजी गई है, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न पहुंचे। 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती भी दिखाई देती है। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है, यानी जो लगभग 1,30,00,000 से 34 लाख तक के बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए पहली से 8वीं तक की क्लासेस में पढ़ते थे, आज उनकी संख्या बढ़ करके 1,91,00,000 को पार कर चुकी है। और इस संख्या को अभी बढ़ाने के साथ साथ ड्रॉप आउट को लगातार कंट्रोल करना, क्योंकि अक्सर होता है 5वीं के बाद 8वीं के बाद ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और खासतौर पर बेटियों के मामले में ज्यादातर देखने को मिलता है, अभिभावक नहीं भेजते। उसका समाधान का रास्ता भी निकाला गया, लेकिन शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प को एक ऑनरशिप लेकर के उसको सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सोचिए, कोई बेसिक शिक्षा परिषद को पहले देने की बात करता था क्या? आज लगभग 250 करोड़ रुपए की आपको सीएसआर में निधि मिली, जिनमें 6 ग्रुप को अभी हमने सम्मानित किया। बहुत बड़ी राशि है। आप सोचिए कि उन दानदाताओं के लिए पहले भी व्यवस्था थी, वे देना चाहते थे, लेकिन पहले कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि कोई ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं था। कोई ये तैयार नहीं था कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये जानने को तैयार नहीं था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारा सबसे पवित्र मंदिर वह होना चाहिए जहां से हमारा परिवार चल रहा है, हमारी आजीविका चल रही है। सबसे पवित्र स्थल वह हमारा होना चाहिए। और जब ये भाव हमारे अंदर आ जाए तो हम वास्तव में अपनी ऋषि परंपरा की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसने हमें इस बात की प्रेरणा दी कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, जिसने हमें इस बात की शिक्षा दी कि जो हम सबको उन सभी पवित्र भावों के साथ जोड़ती है, जो एक छात्र को शिक्षक के प्रति, एक छात्र को अपने माता पिता के प्रति, एक छात्र को अपने अतिथि के प्रति
देवत्व के भाव के साथ जोड़ता है। यह हमारे संस्कार थे। और जब हम अपने शिक्षा के केंद्र को भी इस कार्य के साथ जोड़ते हैं तो वह हम सबके सामने देखने को मिलता है। अब डीबीटी के माध्यम से जो पैसा यहां से आज भेजा गया, चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पहले 1100 रुपए दिए जाते थे, इसमें 100 रुपए की और वृद्धि करते हुए 1200 रुपए हर छात्र के अभिभावक के अकाउंट में गया है। और उस अकाउंट से ये उम्मीद की जाती है कि हर शिक्षक हर छात्र के लिए यूनिफॉर्म बनवाने के लिए उनके अभिभावकों के साथ बैठक करके एक समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करें कि उनके लिए 2 यूनिफॉर्म बन जाए, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स, ये सभी उन बच्चों के लिए क्रय अभिभावक कर ले और बच्चे नियमित रूप से अपनी यूनिफॉर्म में ही स्कूल आए, यह हम सुनिश्चित करें। थोड़ा प्रयास करेंगे, संवाद बनाएंगे, समस्या का समाधान निकलेगा और बच्चों के लिए आवंटित की जा रही धनराशि का सही उपयोग उन बच्चों के लिए हो पाएगा।